नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। यह है उत्तर प्रदेश में शादी के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ नए नियम जो हाल ही में मतलब जून 2025 में लागू हुए हैं। हमारे पास एक लेख है जो इन बदलावों को और उनके असर को बारीकी से समझाता है। हाँ, तो मतलब ये समझना है कि ये नियम क्यों बदले गए, खासकर सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ फैसलों के बाद। जैसे वो सीमा बनाम अश्विनी कुमार वाला 2006 का मामला था, जिसमें कोर्ट ने शादी के रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया था, और एक शनिदेव बनाम यूपी राज्य का भी मामला है। लेख तो यही बताता है कि सरकार का कहना है कि ये बदलाव धोखाधड़ी, फर्जी शादियों और जिसे कुछ लोग लव जिहाद कहते हैं उसे रोकने के लिए है। तो आइए देखते हैं कि इन नियमों में आखिर है क्या और इनका जोड़ों पर क्या असर पड़ सकता है। जो सबसे बड़ी बात नजर आ रही है वो ये कि अब शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना मतलब थोड़ा मुश्किल हो गया है, खासकर उन कपल्स के लिए जो परिवार की मर्जी के बिना या शायद घर से भागकर शादी करते हैं, बल्कि जोड़े या उनके माता पिता का जो सामान्य निवास स्थान है, मतलब जहां वो आमतौर पर रहते हैं, उस तहसील में होगा। और हाँ, रजिस्ट्रेशन के टाइम परिवार का कम से कम एक बड़ा सदस्य जैसे माँ बाप, दादा दादी, उनका मौजूद होना जरूरी कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक पेच ये भी है कि अगर मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य नहीं आ सकता, तो एक ऑप्शन दिया है, जिस पंडित, मौलवी या पादरी ने शादी करवाई है उन्हें खुद आना होगा। साथ में एक हलफनामा यानी एफिडेविट लाना होगा अपनी पहचान का, और ये कंफर्म करते हुए कि हाँ, उन्होंने ही शादी संपन्न कराई है। और तो और खासकर ऐसी शादियों में जहां परिवार राजी नहीं था, शादी की रस्मों की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग वो भी एक पेन ड्राइव में जमा करनी होगी। पूरी रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में? हाँ, पूरी। और एक और बदलाव है, अब जो अनरजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होते हैं वो एड्रेस प्रूफ के तौर पर नहीं चलेंगे, और सर्टिफिकेट पर एक खास मोहर भी लगेगी। अच्छा, और वो जो सामूहिक विवाह योजनाएं होती हैं उनमें भी कुछ बदलाव है। हाँ, उनमें भी धोखाधड़ी रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे बायोमेट्रिक हाजिरी और आधार वेरिफिकेशन अब जरूरी होगा। और जो मदद की रकम है वो भी 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। अच्छा। लेकिन हाँ, एक थोड़ी ढील भी है। अगर माता पिता या परिवार का कोई सदस्य आकर सहमति दे देता है खुद मौजूद होकर, तो फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी कुछ शर्तें हैं उनमें छूट मिल सकती है। ओके, लेकिन यहीं पर एक गंभीर चिंता भी सामने आती है। स्रोत में भी इसका जिक्र है। जब जोड़े खासकर अलग अलग जातीय धर्म के परिवार की मर्जी के बिना शादी करते हैं तो उन पर खतरा होता है। NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े भी हैं। हाँ, वो आंकड़े तो दिखाते ही हैं कि इज्जत के नाम पर हत्याएं मतलब ऑनर किलिंग भारत में कड़वी सच्चाई है, खासकर ऐसे मामलों में। तो स्रोत ये बता रहा है कि कैसे इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब कोई कपल भागकर शादी करता है तो लड़की के घर वाले लड़के पर किडनैपिंग का, बहला फुसला कर ले जाने का या कई बार तो रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत भी झूठे केस लगा देते हैं। ओह, और लड़की पर भी जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर डालकर लड़के के खिलाफ बयान देने को मजबूर किया जा सकता है। पहले ये होता था कि अगर जोड़े के पास शादी का सर्टिफिकेट है तो वो इन झूठे मामलों में एक तरह की ढाल का काम करता था। उससे ये साबित हो जाता था कि भाई लड़की कानूनी तौर पर पत्नी है और अपनी मर्जी से लड़के के साथ है। हाँ, एक लीगल प्रूफ। हाँ, लीगल प्रूफ। लेकिन अब जब रजिस्ट्रेशन करवाना ही इतना मुश्किल बना दिया गया है तो इन जोड़ों के लिए कानूनी सुरक्षा पाना और कठिन हो सकता है। इससे वो झूठे आरोपों के सामने और भी ज्यादा वल्नरेबल मतलब असुरक्षित हो जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो ये नियम शादी ब्याह के सिस्टम को ठीक करने और धोखाधड़ी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शायद अनजाने में ही सही ये उन जोड़ों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं जिन्हें शायद सबसे ज्यादा कानूनी सहारे की जरूरत है, यानी वो जोड़े जो अपनी मर्जी से शायद परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में शादी के रजिस्ट्रेशन के नियम काफी बदल गए और अब परिवार की निगरानी और सहमति पर बहुत ज्यादा जोर है। और यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जिसकी तरफ वो स्रोत भी इशारा कर रहा है। जरा सोचिए, अगर कानून परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करना इतना मुश्किल बना रहे हैं, लेकिन बिना शादी के साथ रहने मतलब लिव इन रिलेशनशिप पर कोई खास रोक टोक नहीं है, और लिव इन को हमारा समाज अक्सर आसानी से स्वीकार भी नहीं करता, तो क्या ये नियम कहीं ना कहीं एक तरह से शादी को मुश्किल बनाकर लिव इन को बढ़ावा तो नहीं दे रहे? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि ये कानूनी ढांचा और समाज की सोच ये यहाँ कैसे एक अजीब सी स्थिति पैदा कर रही हैं।